नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका भारत के ऊपर बहुत जोर डाल रहा है कि तुम डील साइन करो, और अब उसका एक नया टेम्पलेट भी आ गया है। भारत बहुत सारी चीजें रजिस्ट कर रहा है कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन अब भारत के ऊपर एक चुनौती डाल दी है कि तुम उस फार्मूले के ऊपर डील साइन करो जिस फार्मूले के ऊपर इंडोनेशिया ने अपनी डील साइन की है। कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के ऊपर 30-32% का टैरिफ लगा दिया गया था। अब उसे घटाकर 19% कर दिया गया है। डील हो गई, लेकिन इस डील के जब आप माइक्रो प्रिंट तो अभी आने बाकी है, लेकिन जो भी प्रिंट्स आए हैं वो बहुत खतरनाक है। वो एक किस्म से भारत अगर इस किस्म की डील साइन करता है जो ट्रम्प कह रहा है, तो ये हमारे लोगों के लिए डेथ वारंट होगा, मौत का फरमान होगा। ये डील की क्या विशेषता है वो मैं आपको बता देता हूं। इंडोनेशिया के साथ जो डील हुई है, जो भारत के साथ भी वैसी डील करना चाहता है, कि इंडोनेशिया के सभी सामानों के ऊपर 19% ड्यूटी लगेगी अमेरिका में, और जब अमेरिका के सामान इंडोनेशिया में आएंगे तो उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। ये तो वही टेम्पलेट मॉडल हो गया जो इंडोनेशिया अपना वियतनाम का था, कि वियतनाम के हर सामान पर 20% ड्यूटी लगेगी और अमेरिका का हर सामान जो वियतनाम में आएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। यहां भी वही टेम्पलेट आ गया, और साथ में कुछ और कड़ी शर्तें रख दी गई। वो ये कि हमारे किसी भी सामान के ऊपर टैरिफ बैरियर तो छोड़ो, कोई नॉन टैरिफ बैरियर भी आप नहीं मार सकते हो। नॉन टैरिफ मतलब अगर आप सड़ा गला सामान भी, जूसेस भी या फ्रूट वेजिटेबल नट्स बेचते हो, कीड़े पड़े तो भी आप मना नहीं कर सकते, कोई रोक नहीं लगा सकते नॉन टैरिफ बैरियर के आधार पर भी। या एक और कंडीशन लगा दी गई उनके ऊपर कि आप हमसे हर साल इतने बिलियन डॉलर का तेल खरीदोगे, क्रूड ऑयल खरीदोगे, ये तुम्हें खरीदना पड़ेगा। और साथ में 50 से 75 प्लेन खरीदने पड़ेंगे बोइंग के। प्रेशर डाल दिया गया, जिसको इंडोनेशिया ने स्वीकार कर दिया। भाई उसकी ज़रूरत है या नहीं है इस विमान की, एयरलाइंस में वैसे सड़े गले विमान है बोइंग के सारे कोई खरीदना चाहता नहीं है, तो जोर डाला जा रहा है कि बोइंग के विमान सड़े गले बिकवा दिए जाए भाई, अरबों डॉलर के। तो वो तो मर गया ना। जब उनके लोगों को पता लगेगा कि अंदर का फाइन प्रिंट क्या है जो हमको गुलाम बनाने वाला है, तो वो तो सरकार का तख्ता पलट कर देंगे भाई वहां पर। ये बात तो सही है बिल्कुल। और इस ढंग से इंडोनेशिया की जनता को इस डील में फंसाकर मार दिया गया। अपना सब कुछ सामान बेचो, जबकि कोई ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं है। इंडोनेशिया का एक्सपोर्ट अमेरिका को मुश्किल से $20 बिलियन का, 20 का है, और अमेरिका का एक्सपोर्ट $10 बिलियन का, दैट्स ऑल। और उसके ऊपर जोर डाला जा रहा है कि पेट्रोल भी खरीद रहे हैं तुमको, साथ में हवाई जहाज भी खरीद रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें भी खरीदनी है, ये तुमको लेना ही पड़ेगा, ये तुमको लेना पड़ेगा, हर साल इतना लेना पड़ेगा। भाई ये तो गुलामी वाली बात हो गई। और अब ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि आप इंडोनेशिया का देखो, डील देखो कितना अच्छा डील हुआ, इंडिया शुड फॉलो सेम, कि भारत को सेम फॉलो करना चाहिए। भाई भारत का अगर ये इस डील को आधार बना के या वियतनाम की डील को आधार बना के अगर भारत साइन करते तो हमारे तो डेथ वारंट है। ये तो भारत को कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मोदी आज इतने ज्यादा दबाव में है कि वो इसके ऊपर साइन कर सकते हैं। हमें बच के रहना होगा यहाँ पर, क्योंकि इस किस्म के दबाव जो ट्रम्प डाल रहे हैं अंदर से, और दूसरों की सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहे हैं कि तुम कुछ भी अपना कबाड़ बेच सकते हो, और वो भी हाई प्राइस के ऊपर, तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीने के लिए। हमें करना क्या अल्टीमेटली। मैं ये भी समझ के चलता हूं कि भारत को इस किस्म की कोई भी डील स्वीकार नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या पता अडानी को बचाने के लिए मोदी जी साइन कर दें, या फिर एक नॉन वेज फीड का बहाना बना के उधर से जो वेज फीड की जो गाय है उसका जो सारा का सारा उत्पाद है वो इंडिया में अलाउ कर दें। यही तो होने जा रहा है अल्टीमेटली। एक पर्दा बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो मेरे हिसाब से जो चीजें हैं ये काफी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी हैं, और कहीं ना कहीं हमें इस बारे में सोचना होगा कि हम इंडोनेशिया की तरह हम सुसाइड ना कर लें, हम अपना डेथ वारंट साइन ना कर लें। पर क्या मोदी के अंदर इतनी हिम्मत पैदा होगी कि वो कोई भी डील रिफ्यूज कर दें? सोचने की बात है, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। धन्यवाद।